फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाली वीडियो बनाने के बाद में काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि बायो के लिए भी हमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो ताकि हम लास्ट के 15 दिन में वो वाले चैप्टर्स पढ़ लें और हमारे एटलीस्ट 300 मार्क्स आ जाएं। तो हियर आई एम, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस पर बेस्ड हैं और मैं तुम्हें बताऊंगी कि इनसे कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इस साल और कितने क्वेश्चन आते आए हैं, क्या ट्रेंड रहा है, और इन्हीं चैप्टर्स को तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे पढ़ना है। हालांकि देखो पढ़ना सब कुछ ही होता है, ये वाले चैप्टर प्रीवियस क्वेश्चन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। माय नेम इज एकता सोनी। आ ही गए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, ये टाइम तुम्हारा ऐसा चल रहा है जहाँ पे तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, मुझे पता है। मेंटली एकदम दिमाग खराब हो रहा होगा कि यार क्या करेंगे, 15 दिन है बचे हुए हैं, तो अब फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, कितनी बार पढ़े। बहुत ज्यादा दिन तुम्हारा खराब हो जाता होगा सिर्फ प्लानिंग में, सोचने में, एंजाइटी के अंदर। तो इस चीज का सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे पास कि टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर मैं तुम्हें स्टडी रूटीन्स देती हूँ। जब तुम्हारे ऊपर कोई टास्क देता है ना तुम्हें कोई, तो तुमसे काम अच्छे से हो पाता है। तो वो टास्क के अकॉर्डिंग करना, वो टास्क तुम्हें सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर्स में पहले करवाऊंगी और लो वेटेड चैप्टर्स तुम्हें बाद में कराऊंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को एक दिन में कैसे मैनेज करना है, कितने कितने चैप्टर्स करने हैं, ताकि तुम्हारे 15 दिन तक यानी 4 मई तक तुम्हारा पूरा सिलेबस है वो बहुत ही प्यारे तरीके से कंप्लीट हो जाए। एंड हाँ, बायो के लिए क्विक रिविजन सीरीज चला रखी है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा, यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तब जब आपने चैप्टर्स पहले से पढ़ रखे हैं और आप इसको क्विकली रिवाइज करना चाहते हो। यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही प्यारे तरीके से एनसीईआरटी उठा के हाईलाइट करके बता दिया है। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखना, 2x पे चला के एकदम कान में ईयरफोन लगा के ये म्यूजिक की जगह ये देख लिया करो, क्योंकि लास्ट के 15 दिन बहुत क्रूशियल है, एक एक मिनट तुम्हारा बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले अपन 11th की बात करते हैं। 11th के अंदर देखो यार, जो सबसे पहली यूनिट है डाइवर्सिटी वाली, उसके अंदर वैसे तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो पढ़ना सब कुछ ही होता है। बायो इतना वास्ट सब्जेक्ट है और ऊपर से 50% वेटेज पूरा कंप्लीट नीट के पेपर में बायो ही लेकर रहता है, तो पढ़ना तो वैसे सब कुछ ही है, बट लास्ट के दिनों में इन पे ज़्यादा फोकस कर लेना। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है लेकिन वो चाहते हैं कि यार हम पिछले 2-3 महीनों से मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें और हमारी मेहनत को बूस्ट मिल जाए, तो ये चैप्टर्स पहले कर लेना। तो सबसे पहले पहली यूनिट की बात करें तो उसमें प्लांट किंगडम से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मोस्टली 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एनिमल किंगडम इस वाली यूनिट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 क्वेश्चन एक अकेला चैप्टर लेकर जाता है। अब देखो एनिमल किंगडम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में इधर उधर के मॉड्यूल से पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं। मैं कहूँगी कुछ मत पढ़ो, लास्ट के 15 दिन में एकदम शपथ ले लो कि भाई मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है और मुझे कुछ नहीं पढ़ना। तो मैं बता रही हूँ आपके इतने क्वेश्चन सही होंगे, जितना बार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जितने उन वर्ड्स को देख सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल ये सब कुछ कहाँ कैसे कैसे लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में गलती ना हो। क्योंकि देखो एनटीए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है और क्योंकि देखो चैप्टर्स इस बार डिलीट हो गए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जिस भी यूनिट में से जो भी चैप्टर डिलीट हुआ है उस यूनिट का वेटेज थोड़ा सा तो ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी डिलीट हो गया है, राइट। तो उस हिसाब से ही मैं तुमको बता रही हूँ। उसके बाद में जो सेल वाली यूनिट आती है, सेल वाली यूनिट में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल बहुत छोटा चैप्टर जो केमिस्ट्री से भी रिलेट करता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। सेल डिवीजन वाले चैप्टर, पूरी बायो का सबसे छोटा चैप्टर है आपका सेल डिवीजन, जो कि एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन लेकर जाता है। येस, यू हर्ड मी राइट, 5 से 6 क्वेश्चन एक अकेला चैप्टर, सोचो मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने बहुत ही प्यारी तरीके से 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट रिवीजन करवा के दे रखा है, तो उस प्लेलिस्ट में चेक जरूर कर लेना। बहुत ही प्यारा तरीके से रिवीजन करा रखा है, बहुत पसंद आएगा आपको। उसके बाद में जो प्लांट फिजियोलॉजी होती है, हालांकि ये यूनिट बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाली और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो फोटोसिंथेसिस है। इसमें 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसके जो साइकिल्स हैं, जो भी इसके ग्राफ्स हैं, बहुत अच्छे से कर लेना। आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर, उसमें 3 क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्टेड। और इसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम हट चुका है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले 2 से 3 क्वेश्चन आया करते थे, तो अभी 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि बाकी के चैप्टर्स में से ज़्यादा वेटेज रह जाएगा। अब देखो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमेशा से ही न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाला रहा। एंडोक्राइन सिस्टम है लास्ट वाला चैप्टर, वो भी ज़्यादा रहा है, तो वो वाले चैप्टर जो 2 चैप्टर ना वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि न्यूरल वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिलेंगे या 4 भी मिल सकते हैं। एंड केमिकल वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेंगे। एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दी है, तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब देखो क्लास 11th में तो तुम्हें ये चैप्टर्स हाई प्रायोरिटी पे करना है। क्लास 12th के अंदर रिप्रोडक्शन यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी भी है और हाई वेटेज वाला चैप्टर है। 4 क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 से 4। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतना छोटा है
और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितना ही वेटेज लेकर जाता है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 क्वेश्चन दे रहा है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देकर जाता है। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरी बायो 11th एंड 12th की बायो दोनों में ही सबसे ज़्यादा जो हाई वेटेज यूनिट होती है वो है जेनेटिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर इस यूनिट में महा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन देखो, मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, अगर तुम्हें ईजी लगता है तो कर सकते हो। बाकी इवोल्यूशन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो इतना कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, वो छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 चैप्टर्स छूटने नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूटने चाहिए? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली उसकी डिजीज में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भाई साहब इतना बड़ा चैप्टर है, इतना ही हार्ड चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन तो पक्का देकर जाएगा। सोचो एक चैप्टर 8 क्वेश्चन दे रहा है, 8 × 4, देखो कितने नंबर मिल सकते हैं खाली एक चैप्टर से, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर एवरेज चैप्टर है और थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन देकर जाता है, मेरे ख्याल से ईजी भी है। अब क्योंकि तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो इसमें थोड़ा तुम्हें इंटरेस्ट भी आ सकता है। इसके अलावा तुम्हें बायोटेक वाली यूनिट, काफ़ी लोगों को लगता है भाई बायोटेक वाली यूनिट में तो 2 ही चैप्टर है, ये तो क्या ही पढ़ लेंगे, छोड़ देते हैं। भाई बायोटेक वाली यूनिट पता भी है कितनी हाई वेटेज वाली है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में से 4 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर से तुम 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब पूरी यूनिट तुम्हें 8 क्वेश्चन देकर जाएगी। तो भाई एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बराबर हैं ये दोनों चैप्टर्स, और छोटे चैप्टर्स हैं और इनका भी मैंने क्विक रिविजन बना रखा है, वो देखना, तुम एक बार देखना क्विक रिविजन। तुमने पहले से अगर ये चैप्टर पढ़ रखा और क्विक रिविजन करोगे ना, तुम्हें इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा लिटरली। के बाद में इकोलॉजी वाली यूनिट, इकोलॉजी वाली यूनिट अगेन बहुत हाई वेटेज वाली होती है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। एंड उसके बाद इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने बहुत प्यारे तरीके से इसको कंप्लीट कराया है, 2 से 3 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ डेटा बेस्ड चैप्टर है, रटना ही पड़ता है उसके अंदर, लेकिन एक्स सीटू इन सीटू यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए 3 क्वेश्चन हर साल उसका ट्रेंड बना हुआ है, बायोडाइवर्सिटी से आता है। तो कुछ इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, तो प्लीज़ इन चैप्टर्स को हाई प्रायोरिटी पे करना। अगर तुम इनकी कैलकुलेशन, जो मैंने नंबर्स बताए हैं, इनमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन करोगे तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि यार कितना ज़्यादा अपन यहाँ से मार्क्स ले सकते हैं, है ना। तो पूरी बायो के पीछे तो भागना ही है खैर, लेकिन पूरी बायो में भागने से पहले, रिवाइज करने से पहले मेक श्योर कि आपने इन चैप्टर्स की हाई प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है कि आप इन चैप्टर को पहले रिवाइज करेंगे, उसी के बाद में आप कोई दूसरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। और सारे चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से रिवाइज करना है, इसके अलावा किसी के भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं। अगर तुमने पूरे साल नोट्स अपने हाथ से नहीं बना रखे हैं अनटिल और अनलेस, उसके अलावा तुम्हें किसी के भी नोट्स नहीं पढ़ने हैं। अगर कोई नए नोट्स तुम्हें आज ला के देता है ना, तो बिल्कुल मना कर देना, सिर्फ एनसीईआरटी पे लाइन टू लाइन पढ़ना है। इसीलिए मैंने भी आपको एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज करवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर नोट्स की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, क्योंकि वो चैप्टर्स एनसीईआरटी में बहुत हार्ड है, तो उनके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा। जैसे प्लांट किंगडम है, अगर तुम मेरा लेक्चर देखोगे प्लांट किंगडम का, इतना प्यारे तरीके से मैंने कंप्लीट करवाया वो प्लांट किंगडम, बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प वे के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में भी करवाए। आप एक बार मेरे लेक्चर्स देखना ज़रूर इफ़ यू वांट। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमें लेक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूँगी कि लेक्चर देखो, टाइम वेस्ट करो, लेक्चर मत देखना। और स्पेशली ये जो 5-5, 10-10 घंटे की जो मैराथन्स लगती हैं, प्लीज़ मत देखना, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा अभी के टाइम पर। अभी सिर्फ तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, सेल्फ स्टडी जितनी हो सकती है उतनी कर लो, और जहाँ बस रिक्वायरमेंट लगे वहाँ चैप्टर देखो। तुमने पहले से पढ़ रखा है, बस उसी को रिवाइज करो। नया चैप्टर पढ़ने की, वीडियो उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये बेवकूफ़ी है। इसलिए प्लीज़ ये सारी चीज़ें फॉलो करना। बायो के अंदर 300 नंबर पक्के आराम से आ जाएंगे, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना और अपनी एनसीईआरटी रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। एंड अपना नाम आज कॉमेंट सेक्शन में मुझे डॉक्टर डैश जो भी नाम तुम्हारा, वो लिख कर जाना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि भाई तुम्हारे अंदर 15 दिन में क्या जोश है, तो डॉक्टर अपना नाम लिख के जाना और अपने आप को रिमाइंड करवाना कि यार हाँ तू डॉक्टर बन सकता है या बन सकती है, तेरे अंदर है वो कैपेबिलिटीज, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना रिवीजन के साथ में, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी छोटी छोटी चीज़ों से बढ़ता है। तो इसलिए आई वांट कि तुम कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम डॉक्टर डैश जो भी है लिख के जाओ। ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को हम एक लाइव सेशन करेंगे जहाँ पर मैं तुमसे बातचीत करूँगी, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने गूगल फॉर्म सर्कुलेट करवाया था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं बहुत 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 प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में, अभी बहुत दिक्कतें चल रही हैं,
दिमाग में बस एंजाइटी भरी हुई है। इसलिए मैं एक लाइव सेशन तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। सिर्फ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटा ही लाइव सेशन करूँगी एंड उसमें बात करके अपन थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और माहौल को अच्छा और कूल बनाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे भी डबल इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड डोंट पैनिक। कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे उस पर, भगवान पे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना नाम डॉक्टर लगा के ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। तो बाय।